राजा की दो रानियां थीं। जब राजा घूमने के लिए विदेश जाने लगे तो उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों से पूछा कि तुम्हारे लिए क्या लाऊंगा। बड़ी रानी ने अपने राजा से कहा कि पतिदेव, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप सही सलामत वापस आ जाइए। और छोटी रानी ने उसे जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता थी उन्होंने बड़ी लंबी लिस्ट बनाई और राजा को सौंप दिया। कुछ दिनों के बाद राजा वापस अपने घर आए तो छोटी रानी ने जितनी वस्तुओं की मांग की थी सारी वस्तुओं को लेकर राजा सबसे पहले छोटी रानी के पास पहुंचता है और उनके द्वारा मांगे गए सारे वस्तुओं को छोटी रानी को दे देता है। और अब बड़ी रानी के पास चलता है और जितनी वस्तुएं छोटी रानी के लिए राजा ने ली थी उतनी ही वस्तुएं बड़ी रानी को भी मिली और साथ में राजा भी मिल गए। राजा को उन्होंने तो केवल राजा को सही सलामत, अपने पति को सही सलामत वापस आने के लिए कहा था, लेकिन उन्हें वो सारी वस्तुएं मिली जो छोटी रानी ने मांग की थी। उसी प्रकार हम परम प्रभु परमात्मा से क्या मांगे। कहते हैं, अजब हैरान हूँ भगवन तुझे कैसे मनाऊं मैं, न कोई वस्तु ऐसी है जिसे सेवा में लाऊं मैं। लगाना भोग का तुझको वह भी अपमान करना है, जो सब जग को खिलाता है उसे कैसे खिलाऊं मैं। करूं किस तौर आवाहन कि तू मौजूद है हर जहाँ, निरादर है बुलाने में अगर घंटी बजाऊं मैं। भुजाएं है न गर्दन है, न सीना है न पेशानी, तू है निर्लेप नारायण कहाँ चंदन लगाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन तुझे कैसे मनाऊं मैं। और जब वह परम प्रभु परमात्मा खुश हो भी जाए तो उनसे क्या मांगे। कौन सी ऐसी वस्तु है जिन्हें मांगने के बाद हमारी मांग पूरी हो जाती है। अगर हम उस परम प्रभु परमात्मा को ही मांग लें तो उनके साथ साथ हमें वो सारी वस्तुएं मिल जाती है जिन्हें जीवन यापन में, दैनिक जीवन में या फिर हमारे जीवन में जितनी वस्तुओं की आवश्यकता होती है वो सब तो स्वयं ही मिल जाता है। अगुवानी तो आया, ज्ञान विचार विवेक, पीछे गुरु भी आएंगे सारे साज समेत। इस छोटी सी कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें परमात्मा से, भगवान से कोई भी ऐसी वस्तु नहीं मांगनी चाहिए जिसको मांगने के बाद दोबारा हमें मांग करनी पड़े। हमें परमात्मा से परमात्मा को ही मांग लेने में हमारी भलाई है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।